बिल्कुल हमारा चैनल आप देखते रहिए, बार बार सब लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कैसा लग रहा है। कमेंट करके हमारे चैनल के विषय में जरूर लिखें ताकि मुझे भी आपकी प्रतिक्रिया का पता चले कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज ये कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़ रहे हैं लगातार। और हमारा प्रयास है कि आपके लिए संस्कृत के सभी विषयों पर हम ये वीडियो उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल पर संस्कृत आराधना में। यहाँ पर हम आपको सभी संस्कृत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देंगे और एक के बाद एक टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो लगातार आप देखते जाइए हमारी सभी वीडियोस और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं संस्कृत भाषा के महान विद्वान आचार्य पाणिनि के विषय में। आचार्य पाणिनि एक ऐसा नाम है जो संस्कृत का स्तंभ माना जाता है, जिन्होंने व्याकरण में बहुमूल्य स्थान प्राप्त किया है और हमें नए संस्कृत व्याकरण को सीखने की नई नई तकनीकें हमें अपनी रचनाओं के माध्यम से सीखने को बताई है। तो आइए जानते हैं पाणिनि जी के विषय में। पाणिनि जी का जन्म 520 ईसा पूर्व से 460 आचार्य पाणिनि जी का जन्म 520 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह 700 ईसा पूर्व भी है, लेकिन अधिकांश विद्वान 520 से 460 ईसा पूर्व ही मानते हैं। पाणिनि जी के गुरु का नाम उपवर्ष था। पिता का नाम पाणिनि था, जिनके कारण उनका नाम पाणिनि पड़ा। माता का नाम दाक्षी था। इनका जन्म शालातुर ग्राम में हुआ था, इसलिए इनको शालातुर्य भी कहा जाता है, जो कि उस समय गांधार प्रांत के पास में एक गांव था, जो वर्तमान समय में पंजाब पाकिस्तान में लाहौर के पास स्थित है। इनके कुछ ग्रंथ हैं जो कि इस प्रकार है। पाणिनि जी ने सूत्र पाठ में अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें एक अध्याय में 4-4 पाद थे। उसके अनुसार इसमें 32 पाद हो गए और इसमें 4,000 सूत्रों की पाणिनि जी के ग्रंथों की रचनाओं की चर्चा करते हैं। सूत्र पाठ में अष्टाध्यायी, जिसमें एक अध्याय में 4-4 पाद हैं, 32 पादों का वो संग्रह है और 4,000 सूत्र उसमें हैं।
दूसरा, धातु पाठ में 10 गण हैं और 2000 धातुएं हैं। फिर गण पाठ आता है, उसमें भी सूत्र पठित गणों का पाठ है और उणादि पाठ में यह भी एक सूत्रों का संग्रह है। लिंग अनुशासनम में लिंग निर्धारण का विषय बताया गया है। एक काव्य है जो जामवंतीय काव्यम के नाम से प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर मीमांसा के अनुसार द्विरूप कोश इंडिया ऑफिस पुस्तकालय लंदन में यह रखा हुआ है। पाणिनि जी की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुई और वे हमारे विश्व गुरु के रूप में पाणिनि जी माने गए हैं और संस्कृत के बहुमूल्य विद्वानों में से एक हैं, सुप्रसिद्ध हैं और सभी विषयों में, संस्कृत की सभी परीक्षाओं में वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनसे संबंधित इन्हीं चीज़ों पर क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आप ध्यान से इनको पढ़ें और सुने। आगे की वीडियो में और भी हम इनके विषय में बताएंगे। और अब हम बात करते हैं वररुचि कात्यायन जी के विषय में। वररुचि कात्यायन जी का वैसे तो जीवन काल निर्धारित नहीं है और हर जगह मतलब प्राप्त भी नहीं होता है। ये गूगल पे मैंने सर्च किया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि दक्षिण भारत में उनका जन्म बताया गया है जो कि 200 ईसा पूर्व है। पाणिनि जी के सूत्रों के आधार पर ही इन्होंने वार्तिक लिखे जो कि पाणिनि जी के सूत्रों पर बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और इनके वार्तिक पाणिनि व्याकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी साबित हुए हैं। वार्तिकों के आधार पर ही महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। पुरुषोत्तम देव ने अपने त्रिकांड शेष अभिधान कोश में कात्यायन के नाम दिए हैं। कात्याय, पुनर्वसु, मेधाजित और वररुचि, ये 4 नाम पुरुषोत्तम देव जी ने अपने त्रिकांड शेष अभिधान कोश में दिए हैं, जिसमें से महाभाष्य के अनुसार कात्याय जो नाम है वह गोत्र प्रत्यांत है। जैसे गोत्र में प्रयोग किया जाता है इसलिए वो कात्याय नाम इनका प्रसिद्ध हुआ। पुनर्वसु नाम नक्षत्र से संबंधित है इसलिए पुनर्वसु नाम इनका प्रसिद्ध हुआ और भाषावृत्ति में इसे वररुचि का पर्याय भी कहा गया है। भाषावृत्ति में वररुचि का पर्याय पुनर्वसु नाम को कहा गया है। मेधाजित का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता है। मेधाजित जो नाम इन्होंने दिया है इसका कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता है। इसी में इन्होंने ये जो त्रिकांड शेष अभिधान कोश है इसी में ये नाम आया है। वररुचि कात्यायन जी ने वेद सर्वानुक्रमणी और प्रतिसाख्य की भी रचना की है। कात्यायन के भ्रांज संज्ञक श्लोक की चर्चा महाभाष्य में मिलती है। इनके काव्य के विषय में महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में संकेत करते हुए कहा है, वार रुचाम काव्यम। महर्षि कात्यायन जी को पाणिनि और पतंजलि के मध्य श्रृंखला जोड़ने वाला माना जाता है, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की और उस अष्टाध्यायी के सूत्रों पर कात्यायन जी ने वार्तिक लिखा। वार्तिक लिखने के बाद महर्षि पतंजलि ने उस पर महाभाष्य की रचना की, इसलिए उनको पाणिनि और पतंजलि के मध्य श्रृंखला जोड़ने वाला माना जाता है। अगर हम उनकी रचनाओं की चर्चा करें तो उनकी रचनाओं में हमें 4 रचनाएं उनकी उपलब्ध मिलती हैं। कात्यायन स्मृति, स्वर्गारोहण काव्य और उभय सारिका भाग, भ्राज श्लोक के नाम से ये 4 सिर्फ रचनाएं हैं। और इसमें वररुचि कात्यायन के विषय में इतना ही हमने आज
पढ़ा है या मिलता है इनके बारे में, इतना ही सब मिलता है। और कोई चीज़ इनके परिचय में मुझे नहीं मिली, ना ही मिलती है। जो आएगा परीक्षा की दृष्टि से इसमें से ही आएगा। आगे चल के हम क्वेश्चन वाइज भी लेकर के आएंगे। सारे जितने भी हमारे रचनाकार हैं सभी के प्रश्नोत्तरी के रूप में हम वो भी लेकर के आएंगे। आप देख लीजिए एक बार पूरा का पूरा वररुचि कात्यायन जी के विषय में, और फिर चलते हैं हम आगे। कल एक नए कवि को लेकर के हम यहाँ प्रस्तुत होंगे, और वो कवि हैं महर्षि पतंजलि। क्योंकि अब पाणिनि जी के बाद आए कात्यायन जी, और कात्यायन जी के बाद आएगी पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है। कल उनके विषय में चर्चा होगी। आइए चलते हैं पतंजलि जी के और महर्षि पतंजलि जी के जन्म से लेकर के उनकी रचनाओं तक का सफर क्या क्या है वो हम जानते हैं। आइए देखते हैं महर्षि पतंजलि जी के विषय में कुछ विशेष बातें। इनका जीवन काल 200 ईसा पूर्व माना जाता है। डॉक्टर भंडारकर ने इनका जीवन काल 158 ईसा पूर्व माना है। इनका जन्म स्थान गोनार्थ में हुआ था, जो भोपाल के गोदार माऊ में स्थित है। बाद में ये काशी में जाकर के बस गए। पतंजलि सुंग वंश के शासनकाल में थे। इन्होंने पुष्यमित्र सुंग का अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। ये पाणिनि जी के शिष्य थे, और इनको काशी में शेषनाग का रूप माना जाता है। आज भी वहां पर छोटा भाई की तस्वीर ले लो, बड़ा भाई की तस्वीर ले लो, ऐसा कह करके तस्वीर बांटी जाती है श्रवण कृष्ण नाग पंचमी वाले दिन। इनकी माता का नाम गोणिका है, और ये महान चिकित्सक भी रहे हैं। चरक संहिता के प्रणेता इनको माना जाता है। रसायन शास्त्र में अभ्रक विदांश, अनेक योग, धातु योग और लोह शास्त्र इनकी देन है। राजा भोज ने इनको तन मन का चिकित्सक भी कह करके पुकारा है। योगेन चितस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपकारोत्तम परवरम मुनीनाम पतंजलिन तो अस्मि। चित्त की शुद्धि के लिए इन्होंने योग शास्त्र की रचना की। शरीर की शुद्धि के लिए इन्होंने वैदिकेन चरक संहिता की रचना की, और मन की शुद्धि के लिए इन्होंने भाष्य लिखा। ऐसे मुनि पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं। द्रविड़ देश के सुकवि रामचंद्र दीक्षित ने अपने पतंजलि चरित्र में शंकराचार्य के दादा गुरु आचार्य गौड़पाद को इनका शिष्य कहा है। इनकी रचनाओं में महाभाष्य, योग सूत्र, चरक संहिता और महानंद काव्य ही सम्मिलित हैं। योग सूत्र में इन्होंने 195 सूत्रों की व्याख्याएं की है। इनके रचनाओं में अभी इतना ही उपलब्ध है, क्योंकि और ये ही विश्व प्रसिद्ध भी है। सब इन्हीं के आधार पर आगे चला। आगे हम भर्तृहरि जी के विषय में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आइए जानते हैं कवि भर्तृहरि जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भर्तृहरि जी संस्कृत साहित्य में बड़े नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने शतक त्रय की रचना की है, जिसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये 3 शतक आते हैं। ये उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि प्रत्येक इनमें कहानियों में एक प्रेरणादायी संदेश जाता है। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं।
इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। और इनका लोक प्रचलित नाम बाबा भरथरी था। इनका लोकप्रिय नाम, जो लोक प्रचलित नाम था, वो भरथरी था। भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अग्रज माने जाते हैं। विक्रमादित्य जी के बड़े भाई के रूप में इनको माना जाता है। इनको ईसवी सन से 58 वर्ष पूर्व माना जाता है। जो विक्रम संवत है वो ईसवी सन से 58 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी की आयु प्रौढ़ अवस्था रही होगी और ये इनके बड़े भाई थे तो इनकी और भी ज़्यादा ऊपर होगी। ये उज्जैनी के राजा थे और पिता इनके चंद्रसेन थे और पत्नी का नाम पिंगला था। पत्नी का नाम पिंगला था जिससे ये बहुत प्रेम करते थे। इनकी एक विश्व प्रसिद्ध कहानी है जो कि अक्सर सुनने में आती है और जहाँ तहाँ प्रेरणादायी रूप में सुनाई भी जाती है। आइए आपको भी एक बार मैं उस कहानी से साक्षात्कार कराऊं। जो राजा भर्तृहरि थे वो राजा के रूप में राज्यपाट अपना उज्जैनी में चला रहे थे और इनको बहुत धार्मिक राजा के रूप में जाना जाता था। तो सभी लोग इनसे बहुत प्रभावित थे। इनके राज्य मंडल में सभी लोग, मंत्री आदि और गुरुजन, पंडित लोग आदि लोग सभागार में उपस्थित हुआ करते थे। तो एक दिन ऋषियों ने तपस्या करके एक फल प्राप्त किया देवों से। उस फल को खाने के मतलब खाने से आयु बढ़ती है ऐसा कहा। तो उन्होंने सोचा कि ये जो राजा है उज्जैनी का, ये बहुत धार्मिक है और अच्छा राज्यपाट चला रहा है, तो और लंबे समय तक हमारा देश अच्छे से चलता रहे, राज्य अच्छे से चलता रहे, तो ये फल हम जा कर के राजा को देंगे। तो राजा के पास गए, राजा को वो फल दिया, कहा कि हम चाहते हैं कि आप और लंबी आयु हो। अमर तो कोई नहीं रहा है लेकिन इस फल के खाने से कुछ आयु बढ़ जाएगी, कुछ और लंबे समय तक आप स्वस्थ सुंदर बने रहेंगे। तो राजा अपनी पत्नी पिंगला को बहुत प्रेम करते थे। राजा ने वो फल ले लिया और बड़े ध्यान से सोचने लगे कि इस फल का मैं खा कर के ज़्यादा लाभ ले सकता हूँ या मेरी पत्नी जो इतनी सुंदर है उसको मैं ये फल दे दूँ तो उसकी यौवन अवस्था लंबे समय तक बनी रहेगी, मैं बूढ़ा भी हो जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने अपनी पत्नी को ले जा कर के वो फल दे दिया। वो फल पत्नी ने लिया। पत्नी प्रेम करती थी जो मंत्री था उसको, तो अमात्य को प्रेम करती थी। तो जब रात में वे छुप कर के मिले तो उसने सोचा पत्नी ने कि मैं क्यों ना मतलब जो व्यक्ति जिससे ज़्यादा प्रेम करता है वो चाहता है कि उसको ज़्यादा मिले, चाहे मुझे मिले ना मिले उसको ज़्यादा मिल जाए। तो यही सोच करके पत्नी ने अपने प्रेमी को वह फल दे दिया कि तुम इसको ले लो तो तुम्हारी दीर्घायु होगी और ज़्यादा समय, लंबे समय तक आप ऐसे ही युवावस्था प्राप्त करे रहेंगे। तो वो जो अमात्य था वो प्रेम करता था वैश्या को, वो जाता था, उसका नृत्य उसको अच्छा लगता था, उसके साथ समय बिताता था, उसको प्यार करता था। उसने सोचा क्यों ना मैं ये फल उसको दे दूं और वो सदा ऐसी रहे, जवान रहे, सुंदर रहे और मेरा तो क्या, मैं बूढ़ा भी हो जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा राजा ने सोचा था वैसा ही अमात्य ने अपनी प्रेमिका के विषय में सोचा, तो ले जा करके उसको दे दिया फल। अब राजा जो है सभी का ध्यान रखता था राजपाट में अपने जितने भी, तो वो जो वेश्या थी वो नृत्य करने के लिए राज्य में आती थी। तो उसने वहाँ नृत्य करते हुए राजा को बहुत चाहा मनी मन।
तो उसने वह राजा सोचा कि क्यों ना मैं ये फल राजा को दे दूं। तो उसने अपने प्रेम स्वरूप राजा को वो फल भेंट कर दिया कि मैं चाहती हूँ कि ये फल मुझे कहीं से प्राप्त हुआ है, ये फल आप लें, आप ही इस फल के योग्य हैं और आप इसको ग्रहण करें। तो राजा ने वो फल ले लिया। राजा सोच में पड़ा। राजा ने कहा कि यह तो वही फल है जो मैंने अपनी पत्नी पिंगला को दिया था। तो राजा फिर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, ये क्या चल रहा है। कोई भी हो अगर प्रेम करता है और उसके धोखे के बारे में पता चल जाए उसको, उसके प्रेमी को, तो उसकी क्या हालत होगी। तो उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि ये देखो, ये खोज निकालो कि ये कब से चल रहा है और क्यों, मतलब इतना लंबा कब से चल रहा है और हमें पता भी नहीं हमारे राज्य में ये सब हो रहा है। तो उन्होंने खबर निकाल ली, बता दिया राजा को कि इतने समय से ये सब चल रहा है। तो राजा को एक प्रेम था, राग था, तो उसी से उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। आजकल के उसमें तो यह होता है कि क्रोध उत्पन्न हो जाता है, उसको मारते हैं, लताड़ते हैं, ना जाने क्या क्या आडंबर भरते हैं, जान से भी मार देते हैं कई लोग। तो राजा को राग से, मतलब प्रेम करता था, उससे वैराग्य उत्पन्न हुआ कि ये सब राजपाट कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के लालच में पड़े हुए हैं। वो सब सोच करके राजा ने अपना राजपाट सब त्याग दिया और जाकर के जंगल में अपना वैराग्य धारण कर लिया। और वहाँ पे वैरागी बन करके बाद में उन्होंने इन शतकों की रचना की। आइए जानते हैं भर्तृहरि जी के विषय में और भी। कुछ लोग ईसा सन 78 और कुछ लोग 544 ईसा में इनका आरंभ मानते हैं। भर्तृहरि जी 550 ईसा पूर्व हम लोगों के बीच में आए थे, 550 ईसा पूर्व आए थे। अधिकतर मत ये है। शतक त्रय के अतिरिक्त इन्होंने वाक्यपद्य नामक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की, जो विश्व प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ये नाथ पंथ के वैराग्य नामक उपपंथ के यह ही प्रवर्तक थे, कि जो नाथ पंथ था, जो उसका जो उपपंथ था वैराग्य, उसके प्रवर्तक भी यही थे। चीनी यात्री वेन सॉन्ग और इत्यसंग के अनुसार इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये तो पता नहीं कि ये कितना सच है कि कितना नहीं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार है: वाक्यपद्य, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और दीपिका टीका। देखने से ही जान पड़ता है कि नीति शतक जब ये राजपाट में रहे होंगे तब इन्होंने विचार करके नीति शतक लिखा होगा। और श्रृंगार शतक, ये अपनी पत्नी को प्रेम करते थे तो श्रृंगार के विषय में शायद ये श्रृंगार शतक लिखा होगा। और वैराग्य शतक जब इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, जब इन्होंने वैराग्य शतक लिखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जब हम डिटेल में इन सब को पढ़ेंगे तब हम लोग जान पाएंगे कि क्या क्या उन्होंने लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है। आगे भर्तृहरि जी का हमारा जीवन काल हमारा हो चुका है। वामन जयादित्य ये दो रचनाकार रहे हैं जिन्होंने काशिकावृत्ति लिखी है। और काशिकावृत्ति जयादित्य और वामन की सम्मिलित रचना है। हेमचंद ने अपने शब्दानुशासन में व्याख्याकार जयादित्य को बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है या स्मरण किया है। रजत तरंगिणी में जयापीड़ नाम का जो राजा की व्याख्या हुई है, वो 667 शताब्दी में कश्मीर के सिंहासन पर बैठे थे, जिसके एक मंत्री का नाम वामन था। कुछ विद्वानों का मत है कि ये वही जयादित्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चीनी यात्री इत्संग ने 612 ईस्वी शताब्दी में अपनी पुस्तक में
जयादित्य के व्रति सूत्रों का उल्लेख किया है। इत्यसंग ने तो क्योंकि पहले ही उन व्रति सूत्रों का उल्लेख कर दिया है, तो यह जो जयापीड़ है, ये जयापीड़ वामन और जयापीड़ ये वाले नहीं है। काशिका व्रति के जो रचनाकार है जयादित्य और वामन, वो कोई और हैं, ये नहीं है, क्योंकि इनके शताब्दी सन से पहले ही वो चीनी यात्री इत्संग ने 612 शताब्दी में अपनी पुस्तक में जयादित्य के व्रति सूत्रों का उल्लेख कर दिया था। संस्कृत के अध्ययन में 2 शाखाएं हैं, अध्ययन की 2 शाखाएं मानी जाती है। एक तो नव्य व्याकरण और एक प्राचीन व्याकरण। जो हमारी ये काशिका व्रति है वो प्राचीन व्याकरण की शाखा का ग्रंथ है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्रति की व्याख्या ये काशिका व्रति में की गई है। पहले सिद्धांत कौमुदी, इससे पहले काशिका व्रति ही विख्यात थी, लेकिन जैसे सिद्धांत कौमुदी आई तो काशिका व्रति को कम योग्यता क्या कहें, वो क्या कहते हैं कि लोकप्रियता कम हो जाती है, बस और कुछ नहीं। सिद्धांत कौमुदी के आते ही उसकी लोकप्रियता कम हो गई। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आर्य समाज के कुछ गुरुकुलों में इसी काशिका व्रति के माध्यम से ही गुरुकुलों में पढ़ाई होती है, अध्ययन कराया जाता है। इसमें बहुत से सूत्रों की व्रतियां हैं और उदाहरण पूर्वकालिक आचार्यों के व्रति ग्रंथों से भी दिए गए हैं। केवल महाभाष्य का ही अनुसरण न करके अनेक स्थलों पर महाभाष्य से भिन्न मत भी इसमें प्रस्तुत किया गया है या प्रतिपादन किया गया है। इसमें क्योंकि अलग, जैसे कोई कहता है कि अलग ग्रंथ है, इसमें कुछ नया लिखा हुआ है, अपनी दूसरों की टीका के साथ साथ में, दूसरों की रचना की व्याख्या के साथ साथ में इन्होंने अपने भी मत प्रस्तुत किए हैं। कुछ प्राचीन आचार्यों के मतों को भी उसमें रखा गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें व्याख्या के साथ साथ गणपाठ का भी विशेष ध्यान रखा गया है और हमें यहाँ गणपाठ भी पढ़ने को मिलता है। आइए कुछ और अन्य बातें इसके काशिका व्रति के विषय में जानते हैं। तो काशिका की विशेषता है कि उसमें गणपाठ है, जो कि व्रति ग्रंथों में, अन्य प्राचीन व्रति ग्रंथों में हमें देखने को नहीं मिलता। गणपाठ उन्होंने इसमें खास दिया है। काशिका शब्द के 2 अर्थ हम यहाँ पर प्रस्तुत हैं। प्रथम अर्थ में काशिका का अर्थ बताया गया है कि यह काश धातु से निष्पन्न है, और यदि इसमें काश धातु में प्रउपसर्ग यदि जोड़ देते हैं तो यह प्रकाशित करने वाली कही जाएगी। जो प्रकाशित करती है उसको काशिका कहते हैं। दूसरे अर्थ में हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा है कि यह काशी में इसकी रचना हुई है, इसलिए इसको काशिका कहा जाता है। इसके संदर्भ में दिया गया है काशीषु भवा काशिका। प्रौढ़ मनोरमा की शब्द व्याख्या में प्रथम कुछ विद्वान कहते हैं कि इन्होंने जयादित्य और वामन ने अलग अलग पूरी काशिका की रचना की थी, अलग अलग, लेकिन कुछ अंश वामन का लिया गया और कुछ जयादित्य का, इसलिए इन दोनों की रचनाओं को मिला करके काशिका तैयार की गई। प्रौढ़ मनोरमा की शब्द रतन व्याख्या में प्रथम, द्वितीय, पंचम तथा षष्ठम अध्याय जयादित्य के लिखे हुए हैं और शेष अंश उसमें वामन का है। इसी प्रकार जब हम ध्यान पूर्वक काशिका की लेखन शैली को देखते हैं तो उसमें आरंभ के जो 5 अध्याय हैं वो जयादित्य द्वारा लिखे गए हैं और बाद में जो 3 अध्याय हैं वो वामन द्वारा रचित है। व्रतियों का एकीकरण
एकीकरण 700 विक्रम संवत 700 ईसा पूर्व में हो चुका था। काशिका पर बहुत से विद्वानों ने व्याख्या ग्रंथ भी लिखे हैं। काशिका इतना बड़ा ग्रंथ हो गया अष्टाध्यायी के बाद कि उस पर बहुत सारे विद्वानों ने व्याख्या ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया, जिनमें व्याख्याकार आते हैं जैनेन्द्र बुद्धि, इंदुमित्र, महान्यासकार, विद्यासागर मुनि, हरदत्त मिश्र, रामदेव मिश्र, व्रति रत्नाकर और चिकित्साकार। आइए एक बार देख लेते हैं काशिकावृत्ति पर लिखी कुछ विशेषताएं हैं। काशिकावृत्ति की विशेषताओं पर देखते हैं। काशिका पाणिनि के सूत्रों की वृत्ति प्रस्तुत करती है, मतलब व्याख्या प्रस्तुत करती है। सूत्रों से संक्षिप्त के कारण, पाणिनि सूत्रों के ज़्यादा संक्षिप्त होने के कारण उसमें जो अर्थ था जो स्पष्ट नहीं हो पाता था, अस्पष्ट था, उनका निराकरण करने के लिए काशिकावृत्ति लिखी गई। काशिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इससे पहले भी अष्टाध्यायी पर बहुत सारी वृत्तियां लिखी जा चुकी थी, क्योंकि उन वृत्तियों के काशिका में उन वृत्तियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। काशिका में किया गया जो अन्यत्र अप्राप्य है, जो मतलब काशिका में उदाहरण देखने को मिलते हैं प्राचीन आचार्यों के, तो वह काशिका में प्रस्तुत हो चुके हैं, लेकिन वह अन्यत्र नहीं मिलते हैं, अप्राप्य है। काशिका की लोकप्रियता के कारण या काल प्रवाह में अन्य वृत्तियां लुप्त हो गई। गणपाठ का समावेश काशिका की अन्यतम विशेषता है, क्योंकि इसमें गणपाठों का समावेश है, गणपाठ किया गया है हर वृत्ति में, तो इसलिए इसको विशेषतम कहा गया है। काशिका में अनेक स्थानों पर पाणिनि सूत्रों की व्याख्या में महाभाष्य का विरोध दिखता है। इसका कारण संभवतः यह है कि काशिका ने पूर्ववर्ती वृत्तिकारों को अधिक सम्मान देने के कारण उसको जो भाष्य है महाभाष्य को थोड़ा सा अलग रखा है, उस पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए अस्वीकार न करने के कारण ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा सम्मान नहीं दिया गया और महाभाष्य का विरोध किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, महाभाष्य के विचारों को महत्व नहीं दिया, सिर्फ इतना है। बाकी जो वृत्तिकार थे उनको ज़्यादा अधिक महत्व दिया है, इसलिए उनको आगे रखा है, महाभाष्य को आगे नहीं रखा है। काशिका के सूत्रों में उदाहरण अधिकतर प्राचीन वृत्तियों से लिए गए हैं, मतलब जो प्राचीन आचार्य थे उनकी जो वृत्तियां अष्टाध्याय पर लिखी जा चुकी थी, उनके ही उदाहरण काशिका में देखने को मिलते हैं, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। सिद्धांत कौमुदी के प्रचलन के पूर्व काशिका अत्यंत लोकप्रिय हो गई। जब तक सिद्धांत कौमुदी नहीं आई थी, उससे पहले काशिका को ही लोकप्रियता प्राप्त थी और सब काशिका का ही अध्ययन करके पढ़ा करते थे। लेकिन सिद्धांत कौमुदी के आने के बाद काशिका अन्य जगह जगह देखने को मिलती है, हर जगह देखने को नहीं मिलती है। काशिका के अभिप्राय को स्पष्ट करने की दृष्टि से जितेंद्र बुद्धि ने काशिका विवरण पंजिका नामक एक टीका लिखी, जिसका दूसरा और अधिक प्रचलित नाम न्यास हुआ। अब काशिका अष्टाध्यायी पर लिखी गई काशिका पर लिखी गई काशिका विवरण पंजिका, और ये काशिका विवरण पंजिका नामक टीका लिखी किन्होंने? जैनेन्द्र बुद्धि ने, जिसका दूसरा और अधिक प्रचलित नाम न्यास हुआ। मतलब अष्टाध्यायी, काशिका और न्यास, तीन हो गए। इसके बाद इसको दृष्टि में रखकर मैत्रेय रक्षित ने तंत्र दीप नामक एक टीका लिखी। फिर न्यास को और काशिका वृत्ति को दृष्टि में रखते हुए मैत्रेय रक्षित ने लिख दिया तंत्र दीप नामक एक टीका लिखी। फिर इनके बाद लिखा नंद मिश्र ने लिखा उद्धोपन
उद्धोपन नाम की एक टीका लिख दी। और फिर इनके बाद लिखा आया कि प्रभा नामक एक टीका आई और उसके बाद आलोक नामक एक टीका आई। इस प्रकार वृत्ति ग्रंथों की एक लंबी वंश परंपरा बनती चली गई, जिसमें कि सबसे पहले अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के बाद काशिका, काशिका के बाद न्यास, न्यास के बाद तंत्रदीप, तंत्रदीप के बाद उद्धोपन और उद्धोपन के बाद प्रभा, आलोक। ये ऐसे श्रृंखला बनती चलेगी और आगे भी टीकाएं आती चली गई। आज वामन जयादित्य के संदर्भ में काशिका व्रती का यही विशेषताएं आज हमने आपको बताई हैं और यही काशिका की विशेषताएं हैं जो कि सभी नेट जेआरएफ के सभी प्रश्नोत्तरों में उपलब्ध होती है या इनमें से कोई भी प्रश्न आ जाता है। हम बात कर रहे हैं, आज बात करेंगे हम भट्टोजी दीक्षित के बारे में, जो सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं, जिनका जीवन काल 17वीं शताब्दी माना जाता है, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की है जो विश्व प्रसिद्ध हुई है और उनका निवास स्थान काशी है। उनके पिता का नाम लक्ष्मीधर भट्ट है। भ्राता मतलब उनके जो भाई है उनका नाम है रंगोजी भट्ट। उनके जो गुरु है उनका नाम है शेषनाग, जिनसे इन्होंने व्याकरण और धर्मशास्त्र की शिक्षा ली। दूसरे इनके वेदांत सार की, जिन्होंने वेदांत पढ़ा, जिनसे इन्होंने वो नरसिंह आश्रम है। जिनसे इन्होंने मीमांसा पढ़ा है वो हैं अप्पय दीक्षित। इनके जो पुत्र हैं उनका नाम है भानु दीक्षित, रामाश्रय इनका उपनाम है। और जो इनके भाई के पुत्र है कोंड भट्ट, उनका कोंड भट्ट नाम है। और इनके जो पौत्र है उनका हरि दीक्षित नाम है। इनके जो शिष्य थे वो भी बहुत बड़े व्याकरण आचार्य हुए हैं और महान पंडितों में उनकी गणना की जाती है, वो हैं वरदराज। उनकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की प्राचीन परिपाटी में पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की प्राचीन परिपाटी में पाणिनीय सूत्रों के कर्म को आधार माना जाता है, क्योंकि पाणिनि ने जो पहला अष्टाध्यायी लिखी उसी के आधार पर किसी ने भाष्य किया, किसी ने उस पर टीका लिखी, किसी ने उसका अर्थ विन्यास किया, उसी की दृष्टि से इन्होंने भी आगे कर्म किया। यह कर्म प्रयोग सिद्धि की दृष्टि से कठिन था। जो पाणिनि व्याकरण थी वो प्रयोग सिद्धि की दृष्टि से बहुत कठिन थी, क्योंकि एक ही प्रयोग साधन के लिए बहुत सारे अध्यायों के सूत्र लगाने पड़ते थे। इस कठिनाई को देखकर ऐसी पद्धति के आविष्कार की आवश्यकता पड़ी जिसमें प्रयोग सिद्धि या प्रयोग विशेष की सिद्धि के लिए आवश्यक सभी सूत्र एक जगह उपलब्ध हो जाएं, एक कंबाइंड हो जाएं। भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इन्होंने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर ही सिद्धांत कौमुदी की रचना की। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित ने वही कार्य किया, क्योंकि आवश्यकता थी। प्राचीन जो व्याकरण है, प्राचीन व्याकरण में अष्टाध्यायी आती है और पाणिनि व्याकरण का जो लेवल है वो इतना प्राचीन है और क्लिष्ट है कि वो सभी छात्रों की समझ में आना मुश्किल था, क्योंकि एक सूत्र के प्रयोग सिद्धि के लिए ही बहुत सारे अध्यायों के सूत्रों को लगाना पड़ता था। लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने जब यह समस्या उनके सामने आई, उनके समक्ष आई, उनको लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक ही पुस्तक में सारी चीज़ें हो जाएं और प्रयोग सिद्धि में फिर इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। तो उसी के आधार पर और प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर इन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना कर डाली।
और उसी पर, उस सिद्धांत कौमुदी के ऊपर ही इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा नामक एक टीका लिखी, जो आज भी हमारे गुरुकुल आचार्यों में, जो गुरुकुल हैं आचार्यों को पढ़ाई जाती है, या आचार्य लोग उसी का प्रौढ़ मनोरमा, सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी, इन्हीं सब के अध्ययन करते हैं। आइए आगे देखते हैं उनकी रचनाओं के विषय में। आइए बात करते हैं इनकी रचनाओं के विषय में। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की, प्रौढ़ मनोरमा की रचना की, और शब्द कौतुम की रचना की, व्याकरण भूषण कारिका की रचना की, तत्व कौस्तुभ, ये वेदांत का भाग है, इसकी रचना की, स्थली सेतु जो धर्मशास्त्र में है, स्थली सेतु नामक ग्रंथ की रचना की, तिथि निर्णय की रचना की, यह भी धर्मशास्त्र में है, और प्रवर निर्णय यह भी धर्मशास्त्र में है, इसकी रचना की, प्रवर निर्णय की, चतुर्विंशति मत व्याख्या यह भी धर्मशास्त्र में है, इसके भी भट्टोजी दीक्षित ने रचना की। ये तो हो गए भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखी गई रचनाएं। अब इस सिद्धांत कौमुदी के ऊपर कुछ टीकाएं लिखी गई, क्योंकि यह परंपरा चल पड़ी थी कि किसी ने अगर कोई ग्रंथ लिखा है या किसी भाष्य लिखा है या कुछ भी लिखा है, तो उसके ऊपर टीका पर टीका आती चली जाती है। तो इनके टीकाओं में तत्वबोधिनी टीका आई सिद्धांत कौमुदी के ऊपर, जो कि ज्ञानेंद्र सरस्वती जी ने लिखी। तत्वबोधिनी ज्ञानेंद्र सरस्वती ने लिखी। बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित जी ने लिखी। प्रौढ़ मनोरमा ये भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं ही लिख दी थी। और लघु शब्देन्दु शेखर यह नागेश भट्ट द्वारा लिखी गई है। इनके संदर्भ में हमें इतना ही प्राप्त होता है। आगे हम दूसरे जो व्याकरण आचार्य रहे हैं उनके विषय में जानेंगे। आइए जानते हैं नागेश भट्ट जी के विषय में, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी के, भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी के ऊपर लघु शब्देन्दु शेखर लिखा। लघु शब्देन्दु शेखर नामक टीका लिखी। इनका समय 1665 से 1745 18वीं सदी के पूर्वार्ध में माना जाता है। इनके पिता का नाम शिव भट्ट, माता का नाम सती देवी था, और गुरु का नाम हरि दीक्षित था, जो कि भट्टोजी दीक्षित के पौत्र थे। प्रयाग के समीपस्थ श्रृंगवेरपुर के राम सिंह द्वारा, राम सिंह जो राजा थे वहाँ पर, उनके द्वारा ये सम्मानित किए गए। राजा राम सिंह के द्वारा ये सम्मानित किए गए। इस व्याकरण के अलावा इन्हें साहित्य शास्त्र, योग शास्त्र और धर्मशास्त्र आदि विषयों का ज्ञान था। आदि विषयों में ये विद्वान थे। तात्विक दृष्टि से तंत्र शास्त्र का प्रभाव इन पर अधिक पड़ा। व्याकरण को नव्य विन्यास और तार्किकता के साथ समन्वित करने का आरंभ नागेश भट्ट ने किया। व्याकरण को नव्य न्यास और तार्किकता के साथ समन्वित करने का आरंभ नागेश भट्ट ने किया। ये क्रेडिट इनको जाता है। हरि दीक्षित से इन्होंने, जो इनके गुरु थे, भट्टोजी दीक्षित के जो पौत्र थे हरि दीक्षित, वो इनके गुरु थे। तो इन अपने गुरु से इन्होंने 18 बार व्याकरण पढ़ा, 18 बार उसका अध्ययन किया। आइए देखते हैं इनकी कुछ टीकाएं, रचनाएं। लघु शब्देन्दु शेखर जो इन्होंने लिखी थी, लघु शब्देन्दु शेखर जो इन्होंने भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी के ऊपर लिखी थी। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा इन्होंने लिखी। परिभाषेन्दु शेखर इन्होंने लिखी। उद्धोत टीका इन्होंने लिखी और प्रदीप टीका लिखी, विवरण टीका लिखी। इनकी ये कुछ टीकाएं हैं जो
मतलब विख्यात हुई है, विश्वविख्यात हुई है। आइए इनके विषय में सिर्फ इतना ही हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं जैनेन्द्र व्याकरण के विषय में। जैनेन्द्र व्याकरण जो प्रसिद्ध हुआ वो जैन आचार्य देवनंदी जी का था, जो जिनका समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। जैन आचार्य देवनंदी जी ने जैनेन्द्र व्याकरण नाम से एक व्याकरण की रचना की, जो कि विश्व प्रसिद्ध हुई। तो उनके नाम से उनको ना पहचान कर उनके व्याकरण के नाम से उनको पहचाना जाता है। इस पर अभयनंदी की वृत्ति प्रसिद्ध है। ये जो जैनेन्द्र व्याकरण है, इस पर अभयनंदी जी की वृत्ति जो है वो प्रसिद्ध है। उदाहरण में जैन संप्रदाय के शब्द मिलते हैं। इसमें जहाँ तहाँ उदाहरण में जैन संप्रदाय के शब्द मिलते हैं, जिससे ये पता चला कि ये जैनेन्द्र आचार्य देवनंदी जी ने लिखी है। इससे ये सिद्ध होता है। आचार्य देवनंदी पूज्यपाद का जैनेन्द्र व्याकरण है। यही बात दोबारा आई है कि आचार्य जो देवनंदी हैं, जो पूज्यपाद है, मतलब इनमें जैन आचार्यों में जो प्रसिद्ध गुरु के रूप में होते हैं, उनको पूज्यपाद की उपाधि दी जाती है। तो इसलिए उनका नाम के पीछे पूज्यपाद का प्रयोग इन्होंने किया है। तो उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा। इसका आधार पाणिनि व चांद्र व्याकरण था और चंद्र अय्य कवि ने कन्नड़ भाषा में पूज्यपाद का जीवन चरित्र लिखा। जो इनका जीवन चरित्र उपलब्ध होता है, आचार्य नंदी जी का जो जीवन चरित्र उपलब्ध होता है, वो कन्नड़ भाषा में होता है, जो कि चंद्र अय्य कवि ने लिखी है। और इनके पिता का नाम माधव भट्ट है और माता का नाम श्रीदेवी है। इनका जो गांव है वो कर्नाटक में है, जिसका नाम है कोले। गणरत्न मोहदधी के कर्ता वर्धमान ने इन्हें दिग्वस्त्र के नाम से स्मरण किया। गणरत्न मोहदधी के जो कर्ता है वर्धमान, उन्होंने इन्हें दिग्वस्त्र कह करके पुकारा। उनके जो शिष्य थे, इनके जो जैन आचार्य देवनंदी जी के जो शिष्य हैं, वो उनका नाम है दुर्विनीत इनका नाम है। एक शेष प्रकरण रहित व्याकरण की रचना सर्वप्रथम इन्होंने की थी। देवोपाज्ञमेक शेष व्याकरणम नाम इनका इस व्याकरण का नाम दिया गया है। जो एक शेष व्याकरण, इसमें कोई भी प्रकरण नहीं था, ये एक शेष व्याकरण के रूप से प्रसिद्ध हुई। इनके विषय में सिर्फ इतना ही प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत आराधना में। आज हम आपको बताएंगे कैयट जी के विषय में। और ये भी व्याकरणकार रहे हैं बहुत बड़े, तो आज इनके विषय में जानते हैं। वैसे तो इनके विषय में अत्यधिक जानकारियाँ हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी जानकारी है हम आपको बताएंगे। कैयट ने सिर्फ एकमात्र टीका लिखी है, जिसका नाम प्रदीप है। कैयट ने प्रदीप टीका लिखी, जो कि पतंजलि कृत महाभाष्य पर आधारित है। और इन्होंने मतलब पतंजलि के महाभाष्य पर उन्होंने लिखा। और इस टीका में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, भर्तृहरि जी और पतंजलि जी के दार्शनिक अध्ययन पर भी, स्फोटवाद पर भी इन्होंने बहुत अच्छा विवेचन लिखा है। जो देवी शतक है, जो देवी शतक के व्याख्याकार हैं, उनका नाम भी कैयट है। लेकिन ये जो कैयट हैं, ये इस देवी शतक के व्याख्याकार नहीं हैं।
इनके जो व्याख्याकार कैयट हैं वो कोई और है, ये नहीं है। तो इसको हम काट देंगे, इसका नहीं हमें लिखना है। इनके जो पिता हैं, पिता का नाम है जयटोपाध्याय। जयटोपाध्याय इनके पिता का नाम है, जो अच्छे व्याकरणकार रहे हैं अपने समय के। इनका निवास है कश्मीर, ये कश्मीर के निवासी थे। और पीटरसन ने कश्मीर रिपोर्ट में कैयट और उव्वट दोनों, कैयट और उव्वट को काव्य प्रकाश के व्याख्याकार मम्मट का भाई और जयट का पुत्र बताया है। तो इन्होंने, पीटरसन ने ये जो जयट लिखा है ये इन्हीं की बात की है। और इनको कैयट, उव्वट और मम्मट ये तीनों एक भाई हैं, ये तीनों भाई उन्होंने, पीटरसन ने बताए हैं। जबकि एक जगह देखने को मिलता है कि यजुर्वेद भाष्य पुष्पिका में उव्वट के पिता का नाम वर्जट दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वर्जट हैं वो इनके जयट के भाई हों, इस नाते से उव्वट कैयट का भाई हो। लेकिन इसका कोई हमें वो नहीं मिलता है प्रमाण, तो इसलिए हम इसको जैसा लिखा है वैसा ही मानेंगे। कश्मीरी ब्राह्मणों द्वारा कैयट पामपुर या येच गांव के निवासी थे। जो वहाँ के कश्मीरी ब्राह्मण हैं और जो अपने संदर्भों के अनुसार व्यक्त करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये कैयट हैं वो पामपुर, कश्मीर के पामपुर गांव के या येच नामक गांव के निवासी हैं। महाभाष्यांत पाणिनि व्याकरण को कंठस्थ पढ़ाना। महाभाष्यांत पाणिनि व्याकरण को ये कंठस्थ पढ़ाया करते थे। कौन? कैयट। पाणिनि व्याकरण को कंठस्थ पढ़ाया करते थे। यह उनकी एक गुण था, योग्यता थी कि वे कंठस्थ पढ़ाया करते थे। लेकिन इनकी कुछ समस्याएं थी। ये आर्थिक रूप से घर में, मतलब आर्थिक रूप से ये इतने विकसित नहीं थे, तो इसलिए इन्हें खेतों में काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था। आज भी देखने को मिलता है, जहाँ तहाँ हम देखते हैं कि विद्वान लोग हैं, काफ़ी विद्वान लोग हैं, लेकिन अपनी जीविका चलाने के लिए उनका जो ज्ञान है वो उनके आज की तारीख में भी उनके काम नहीं आता है। उनको मजदूरी, मेहनत या ऐसा कुछ करना पड़ता है, तब वो अपना भरपेट खाना खा पाते हैं। नहीं तो बहुत ज्ञानी लोग आज भी दुनिया में हैं जिनको इतना सारा ज्ञान प्राप्त है, लेकिन उनका ध्यान रखने वाला या उनकी योग्यता के अनुसार उनको नहीं रखा गया है समाज में। तो इसलिए बहुत सारी परिस्थितियाँ गृहस्थी के अंदर भी देखने को मिलती है। इनके साथ भी वैसा ही हुआ। इनके साथ में हुआ कि भाई ये गरीब थे, तो मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे। तो एक बार वहाँ पर पंडित कृष्ण भट्ट आए, जो अच्छे व्याकरणकार थे, विद्वान थे। तो उन्होंने क्या किया कि कश्मीर वासियों को सबको इकट्ठा करके और संसाधन इकट्ठे करके एक गांव का शासन और धन धान्य का संग्रह किया। और जब ये सब इकट्ठा करके और ये धन धान्य सब कुछ लेकर के कैयट जी के पास पहुँचे, तो उन्होंने ये दान रूपी संग्रह लेने से मना कर दिया। ये सब चीज संपत्ति लेने से उन्होंने मना कर दिया। तो वे वहाँ से उसके बाद वे कश्मीर से काशी के लिए पैदल चल दिए। कश्मीर से काशी के लिए नंगे पांव पैदल चले और यहाँ काशी आकर के पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पंडितों से, विद्वानों से शास्त्रार्थ किया, जिसमें वे विजयी हुए। और विजयी होने के बाद उन्होंने
प्रदीप नामक रचना लिखी। यह प्रदीप की रचना की, कहाँ आकर के? काशी आकर के। इस प्रदीप नामक रचना में क्या है? इसमें इसका जो आधार है वो भर्तृहरि की भाष्य टीका है, जो कि अब अप्राप्य है। ये भर्तृहरि की भाष्य टीका है जो अब अप्राप्य है। प्रदीप में पतंजलि और भर्तृहरि के स्फोटवाद का दार्शनिक विवेचन किया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि पतंजलि और भर्तृहरि के स्फोटवाद का दार्शनिक विवेचन किया गया है। ये इन्होंने इसका जो आधार बताया है कि आधार भर्तृहरि के जो वाक्यपद्यम के जो कृता हैं वो भर्तृहरि हैं, उनकी भाष्य टीका लिखी जो अब अप्राप्य है, जो अब इस समय नहीं प्राप्त होती है। तो कैयट जी के विषय में हमारे पास सिर्फ इतना ही है और ये इसमें से ही क्वेश्चन बन जाता है, इतना ही हमें प्राप्त होता है इनके विषय में, क्योंकि इन्होंने एकमात्र प्रदीप नामक टीका लिखी और उसके आधार पर जितना भी विद्वानों को प्राप्त हुआ होगा वो हमारे समक्ष है। आइए बात करते हैं हेमचंद सूरी जी के विषय में, जो महान समाज सुधारक, धर्माचार्य और गणितज्ञ थे, जिनका समय 1145 से 1229 विक्रम संवत में माना जाता है, जो 12वीं सदी के अंतिम दशक में रहे होंगे। इनकी जो भाषा है वो संस्कृत और प्राकृत भाषा है और मध्यकालीन समय में ये कोशकारों में रहे हैं। इनको महान कोशकार बताया गया है। ये महान पंडित थे। इनको कली काल सर्वज्ञ भी कहा गया है। ऐसा है कि इनका जो मतलब वर्णन है हेमचंद सूरी जी का, वो बहुत अत्यधिक प्रशंसा युक्त है। इनकी व्याकरणों ने बहुत अत्यधिक प्रशंसा की है और इनके जो सम्मान में बातें लिखी गई है वो भी बहुत सारी प्रशंसा युक्त हैं। तो ये महान पंडित भी थे और कली काल के सर्वज्ञ इनको माना गया है कि कलयुग में सबसे ज्यादा सर्वज्ञ अगर कोई है तो वो हेमचंद्र सूरी है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो कि पूरा व्याकरण ग्रंथ था। वो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है और इनको काव्य शास्त्र आचार्य भी कहा जाता है। इनको योग शास्त्र मर्मज्ञ भी कहा जाता है। इनको जैन धर्म का महान जैन धर्मी भी कहा जाता है, महान आचार्य, जैन धर्म के महान आचार्य भी कहा जाता है और दर्शन के भी बड़े विद्वानों के रूप में इनको जाना जाता है। इनको टीकाकार के रूप में भी जाना जाता है, कोशाकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कोशों की रचना की है। व्याकरण सूत्र इन्होंने अपनी व्याकरण में 3566 सूत्रों की रचना की है, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। 3566 सूत्रों की इन्होंने रचना की है अपने व्याकरण में। और लौकिक शब्द सिद्धि की, उसमें इन्होंने अपनी व्याकरण में सिर्फ लौकिक शब्दों की सिद्धि की है, बाकी उसमें कुछ नहीं किया। लौकिक जो शब्द है उनकी सिद्धियां की हैं। प्रारंभिक 7 अध्यायों के 28 पादों में संस्कृत व्याकरण का विषय रहा है। इनके जो इनकी व्याकरण है उसमें प्रारंभिक 7 अध्याय के 28 पादों में संस्कृत व्याकरण को लिया गया है, संस्कृत व्याकरण का ही विषय रखा गया है। बाकी में हो सकता है प्राकृत भाषा में कुछ हो या अन्यत्र, या जैन धर्म के ये आचार्य रहे हैं, विद्वान रहे हैं, तो जैन के संबंध से कुछ हो। इनका जो जन्म माना जाता है वो गुजरात के अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम स्थित धुंधका नगर में
माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को हुआ था। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को हुआ था। इनके माता पिता शिव पार्वती के उपासक थे और मौड़ वंशीय वैश्य थे। मौड़ वंशीय वैश्य थे। इनके पिता का नाम चाचिंग था और माता का नाम पाहिणी देवी था। इनके बाल्यावस्था का जो नाम था वो चांगदेव था। नाम से ऐसा ज्ञात होता है कि जैसे ये चीन के निवासी हो। चांगदेव था बचपन का नाम। इनके जो गुरु थे उनका नाम था चंद्रदेव सूरी, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय अंतर्गत व्रज शाखा के आचार्य थे। ये श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत व्रज शाखा के आचार्य थे। मतलब प्रभाव रहा है पूरा जैनियों का। तो ये क्योंकि श्वेतांबर श्वेतांबर दिगंबर ये उसमें ही आते हैं जैन संप्रदाय में। ग्रंथ, इनके ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ ग्रंथ इस प्रकार लिखे हैं जिसमें कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन के नाम से इनका व्याकरण ग्रंथ है। सिद्ध हेम लिंग अनुशासन के नाम से इनका एक और ग्रंथ है और धातु प्रायण ये भी व्याकरण ग्रंथ है और शब्द अनुशासन ये भी व्याकरण ग्रंथ है। तो ये सारे इन्होंने, क्योंकि ये व्याकरण आचार्य रहे हैं तो इन्होंने व्याकरण पर ये ग्रंथों की रचना की है। कोशा ग्रंथ में इन्होंने प्राकृत अपभ्रंश कोशों की रचना की है। जो प्राकृत भाषा में थे, अपभ्रंश भाषा में थे, उन कोशों की इन्होंने रचना की है। देसी नाम माला के नाम से भी इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, देसी नाम माला। और अभिधान चिंतामणि माला एक रचना इन्होंने ये अभिधान चिंतामणि माला। अनेकार्थ संग्रह और निघंटु शेषः, देसी नाम माला ये देशी नाम माला। और काव्य अनुशासन नामक एक ग्रंथ की रचना इन्होंने और की, जिसमें जो कि काव्य अनुशासन नाम से था वो संग्रह ग्रंथ था। तो इसकी भी इन्होंने रचना की है। हेमचंद सूरी जी के विषय में हमें इतना ही ज्ञात होता है और इतना ही जान पड़ता है, इतना ही प्राप्त होता है और इसी के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो इसलिए किसी भी चाहे थोड़ी जानकारी प्राप्त हो किसी के विषय में, लेकिन उसको जरूर पढ़ना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है एक दो क्वेश्चन इसी में से बन जाए। बात करते हैं शाकटायन जी के विषय में। आचार्य शाकटायन, जो कि वैदिक काल की, शाकटायन नाम के दो व्यक्ति हुए हैं, दो व्याकरण आचार्य हुए हैं। प्रथम जो हुए हैं वो वैदिक काल के अंतिम चरण में हुए हैं और जो दूसरे हुए हैं वो हुए हैं 9वीं शताब्दी के अमोघ वर्ष नरपतुंग के शासन काल में। तो माना जाता है कि पाणिनि व्याकरण से पहले भी एक प्राचीन व्याकरण आ चुकी थी जिसमें बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने विचार रखे थे और उन्होंने अपने अपने व्याकरण के नियमों को उसमें रखा था, जिसका जिक्र पाणिनि व्याकरण में भी मिलता है कि पहले भी बहुत सारे व्याकरणकार हुए हैं। तो उनमें से ही शायद एक व्याकरणकार शाकटायन रहे होंगे। तो उनकी, क्योंकि वो जैन थे, इसके बारे में इसलिए पता चलता है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रार्थना से शुरू की है पुस्तक। और प्रार्थना शुरू होती है जैन धर्म में। जैन जो होते हैं, जैन धर्म वाले, वो लोग पहले प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो उस प्रार्थना में उन्होंने तीर्थकर महावीर जी को श्रद्धांजलि दी और फिर बाद में अपना कार्य शुरू किया। शाकटायन जी का विचार था कि सभी संज्ञा शब्द किसी न किसी
धातु से उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने अपना यह विचार रखा, जिस पर पाणिनि जी मौन रहे। उन्होंने इस विचार पर उनको कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि संस्कृत व्याकरण में यह कृत प्रत्यय के रूप में उद्गृत है या प्रचलित है। तो इस पर इन्होंने कहा, पाणिनि जी ने, कि मतलब उन्होंने इनके विचार पर तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि व्याकरण शास्त्र का यह लक्षण शास्त्र हो। व्याकरण शास्त्र में यह जो इन्होंने लिखा है यह लक्षण शास्त्र हो। और इसमें इन्होंने, पाणिनि जी ने कहा है कि हमारे धरातल पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि प्रचलन में आ गए हैं, बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं। तो इस तरह के शब्दों पर धातु प्रत्यय का प्रयोग सफल नहीं हो पाता, या हम नहीं लगा पाते उस पे, क्योंकि वो प्रचलित शब्द है, बोलचाल की भाषा में आ चुके हैं। तो पाणिनि जी ने इतना कहा। इस लक्षण शास्त्र में इन्होंने चेतन और अचेतन निर्माण में व्याकरण लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन किया था। चेतन और अचेतन निर्माण में व्याकरण लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन किया था, जिसका समर्थन पाणिनि जी ने इनका किया है। इनके शाकटायन जी के विषय में सिर्फ इतना ही हमें प्राप्त होता है। तो इसमें से ही अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है, क्योंकि शाकटायन ये जो आचार्य हुए हैं ये 2 हुए हैं। तो 19वीं शताब्दी के अमोघ नृपतुंग के शासनकाल में, और एक हुए हैं वैदिक काल के अंतिम चरण में। तो इस चीज से पता चल रहा है कि पाणिनि व्याकरण से पहले भी बहुत सारे व्याकरणकार हुए हैं, और उन्हीं व्याकरणकारों में से ये शाकटायन व्याकरणकार रहे हैं, जो कि जैन धर्म से थे। और इन्होंने, क्योंकि तीर्थकर महावीर को श्रद्धांजलि दे करके अपना कार्य शुरू किया है, तो इससे पता चलता है कि ये जैनी थे। तो इसलिए पाणिनि व्याकरण से पहले वैदिक काल में प्राचीन व्याकरण रही होगी, तो उसी प्राचीन व्याकरण से ये शाकटायन जी रहे हैं। तो हमारे इस विषय में सिर्फ हमें इतना ही प्राप्त होता है इस विषय में। तो आइए अब आगे चलते हैं। आइए देखते हैं सारस्वत व्याकरण के विषय में। यह भी जैसे जैनेन्द्र व्याकरण देवनंदी जी ने लिखी है, और वह अपने व्याकरण से प्रसिद्ध हुए हैं अपने नाम के अलावा। तो इसी तरह इनके जो सारस्वत व्याकरण के रचयिता है वह अनुभूति स्वरूपाचार्य हैं, जिन्होंने सारस्वत व्याकरण लिखी है। 17वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में सारस्वत व्याकरण लिखी गई है। इनके रचयिता का नाम अनुभूति रूपाचार्य है, और इनके सारस्वत व्याकरण में 700 सूत्रों की मूल 700 सूत्र दिए गए हैं। मूल रूप से 700 सूत्रों की व्याख्या की गई है सारस्वत व्याकरण में। इसके बहुत सारे रूपांतर भी हैं। रूपांतरों में रामाश्रम प्रणीत सिद्धांत चंद्रिका प्रमुख रूप से सिद्धांत चंद्रिका रखा गया है। यह इनका इस सारस्वत व्याकरण का रूपांतर है जो रामाश्रम प्रणीत है। यह प्रमुख रूप से सिद्धांत चंद्रिका के नाम से विख्यात है। इस सिद्धांत चंद्रिका पर लोकेश्वर तत्व दीपिका टीका लिखी। लोकेश्वर जी ने इस सिद्धांत चंद्रिका पर लोकेश्वर जी ने तत्व दीपिका टीका लिखी है, और सदानंद ने इस पर सुबोधनी टीका लिखी।
इस पर ही सारस्वत व्याकरण पर सुबोधनी टीका लिखी। किसने? सदानंद जी ने। कहाँ गया? पंक्षु प्रयोग का साधुत्व दिखाने के प्रतिज्ञा से विवश होकर, पंशुक प्रयोग का साधुत्व दिखाने की प्रतिज्ञा से विवश होकर आचार्य ने देवी की आराधना की, देवी की आराधना की और फिर व्याकरण सूत्र प्राप्त किए, वहां से व्याकरण सूत्र प्राप्त किए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। व्याकरण पर जैन आचार्यों ने 25 टीकाएं लिख दी। जो इनकी ये व्याकरण सूत्र इन्होंने प्राप्त किया, सारस्वत व्याकरण इसका निर्माण किया है, उस पर व्याकरण आचार्य जो जैन आचार्य हैं उन्होंने 25 टीकाएं लिख दी। ठीक है। इन 25 टीकाओं में कुछ टीकाएं हैं जो संक्षिप्त रूप से उपलब्ध हैं। उनका नाम है सुबोधनी टीका, जो कि आचार्य चंद्र कीर्ति सूरी ने लिखी। क्रिया चंद्रिका, जो खरतर गच्छई गुण रतन ने लिखी। दीपिका टीका मेघा रतन जी ने लिखी। और धातु तरंगणी हर्ष कीर्ति सूरी ने लिखी। रूप रतनमाला न्याय सुंदर ने लिखा। और विद्वित चिंतामणि विनय सागर सूरी जी ने लिखी। सारस्वत मंडलम, सारस्वत व्याकरण के ऊपर सारस्वत मंडलम की रचना की श्री माल सत्य मंत्री मंडल जी ने। और सिद्धांत रत्नम लिखा है जिन रतन ने। सारस्वत व्रती के रूप में क्या आया? तपा गच्छई उपाध्याय भानुचंद्र जी ने ये सारस्वत व्रती लिखी है। तो अभी फिलहाल के लिए हमें इतना ही इनके सारस्वत व्याकरण के विषय में इतना ही प्राप्त होता है जो अनुभूति स्वरूपाचार्य जी ने लिखा है। इसमें से ही कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये ध्यान पूर्वक इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और आज हमारे सारे व्याकरण आचार्य जी के विषय में जितना भी हमें नेट परीक्षा के लिए पर्याप्त था वो हमें प्राप्त हो चुका है। हमने सभी आचार्यों के विषय में व्याख्यान दे दिया है। अब आगे हम साहित्य आचार्य के विषय में जानेंगे, साहित्य आचार्य जी के विषय में जानेंगे।